अपना सुनाया है उसका सम्मान सभी को करना ही। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है ये तो। संजय जी, आपको आवाज मिल रही है? मैं अनिल मिश्रा बोल रहा हूं। आपकी बात बिल्कुल जायज है कि जनता का जो फैसला होता है उसको तो मानना ही पड़ता है, लेकिन ये आज सुबह ये बात आके आपको मजबूरन बोलना पड़ रहा है। कल शाम तक या आप कहें आज सुबह 8 बजे के पहले तक जो एक आत्मविश्वास था आप और आपकी पार्टी के सभी नेताओं के अंदर, खासकर अरविंद केजरीवाल के अंदर, वो आत्मविश्वास कहीं आपको लगता है कि वो गलत ढंग से था, गलत दायरे में था, या जनता को समझने में कहीं आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई? केवल फ्री की रेवड़ियां बांटकर, वो भी उंगली पर गिनकर 2-4 चीजों को लेकर, बाकी चीजों पे जनता का जो एक समस्याएं थी उस पर ध्यान न देना, ये आपके लिए बहुत बड़ी चोट हो गई? नहीं, देखिए मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। इसको दूसरे एंगल से यदि हम देखेंगे तो आज देखिए भारतीय जनता पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और ये कहती है कि हम विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो है सर, कांग्रेस पार्टी है, हाँ है, मैं बोल तो रहा हूँ कांग्रेस पार्टी है। ये सभी लोगों को आज आकर यदि अरविंद केजरीवाल के बीच पे खेलना पड़ रहा है और जिस फ्री रेवड़ी की बात देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये फ्री रेवड़ी देश को बर्बाद कर देगा, उसी फ्री रेवड़ी के सहारे यदि उनको दिल्ली में जीत मिलती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की नीतियां गलत थी? नहीं, और 2-4 चीजों को देकर के किया। आज मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5 किलो राशन के अलावे कोई ऐसी योजना बताइए जो जनहित में इन्होंने किसी भी राज्य में लागू किया हो। महाराष्ट्र में इन्होंने किया, वही किया जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। संजय जी, मेरा प्रश्न ये है, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फ्री की रेवड़ी आप कर रहे हैं कि जो आपका पहलू इन्होंने पकड़ लिया और उसी के भरोसे ये जीत ले रहे हैं। मेरा ये प्रश्न है कि जो चीज आप पहले से दे रहे हैं, जो जनता को मिल रही है, और एक तरफ मिल रही है वही वादा दोबारा अरविंद केजरीवाल दोहरा रहे थे, और एक दूसरी पार्टी आती है जो भविष्य का वादा करती है, और जो अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि बाकी जगह नहीं दे रहे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो दे रहा था उसका विश्वास साथ छोड़कर जनता उस आदमी के साथ जा रही है जो एक तो भविष्य का वादा कर रही है और दूसरा उसका पिछला अनुभव है, जैसा आपने आरोप लगाया कि राज्यों में नहीं दे रही है। उस जनता उस पार्टी या उस नेता के साथ क्यों खड़ी हो गई? आपको नहीं लगता कि आधी दिल्ली किराए पर रहती है? आपने मकान मालिकों की बिजली जरूर फ्री की, लेकिन हर आदमी ने कहा कि किराएदार को बिजली बिल देना पड़ता है। तो आधी दिल्ली तो आपके खिलाफ ऐसे हो गई क्योंकि उसको फ्री की रेवड़ी नहीं मिली। इस पर आपने क्यों नहीं ध्यान दिया और चुनाव के ऐन वक्त पर क्यों कहा कि अगली बार किराएदार को फ्री किया जाएगा? नहीं, देखिए आप जो कह रहे हैं जायज हो सकता है, मैं आपके विश्लेषण को, आपकी बातों को खारिज नहीं करता हूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अपना सोचने का, विचार रखने का अपना अधिकार है। हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं है कि हम ये कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूं आप वही कह दें, या जो मैं लिख रहा हूं आप उसे पढ़ दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि दिल्ली के अंदर जनता ने आम आदमी पार्टी को नहीं हराया है, जनता के वोट से आम आदमी पार्टी नहीं हारी है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र और इनके जो मजबूत गठबंधन है, ये बात आप चुनाव के दिन, इलेक्शन के दिन के जितने भी वीडियो वायरल हुए थे, आप जरा उस पर चर्चा कर लीजिए एक बार। किस तरह से बैरिकेटिंग लगाकर कॉलोनियों के बाहर, किस तरह से रास्ते में वोटरों को डिस्टर्ब किया जा रहा था, कॉलोनियों के बाहर से वोटरों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। क्या आप लोगों ने इसमें कभी चर्चा किया? नहीं, वो तो रोज चर्चा होती थी। वो तो देखिए आपने जितने आरोप लगाए सब मीडिया ने दिखाया है। आप लोगों ने जितने आरोप लगाए सब मीडिया ने दिखाया है, प्रॉपर उसकी कंप्लेन भी हुई है और उस पर सब पे कार्रवाई हो रही। ये कहना क्या आपको लगता है बीजेपी ने कुछ षड्यंत्र करके चुनाव जीत लिया? क्या आप यही रास्ता बचा? ईवीएम पर भी आरोप लगाएंगे आप? सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए जी। अरे भाई, पार्टी तो सीधा चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। नहीं, ईवीएम या चुनाव आयोग? ईवीएम या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग ने एक भी किसी भी कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया गया? आप बताइए जरा, उसमें कोई कार्रवाई हुई क्या? जिस जीत के लिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लेकर के ये हो रहा है, एक वोटर निकलता है और ये कहता मैं भाजपा को 6 वोट देकर के आया हूं और मुझे शासन प्रशासन से मदद मिली है, हेल्प मिला है। क्या मीडिया ने उस पर सवाल किया चुनाव आयोग से, या चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई कर दिया उसके ऊपर? बताइए क्या हुआ उस आदमी का? ये ऑन कैमरा बोल रहा है संजय जी, कल रात तक बोल रहा है ना। संजय जी, तरह की धांधली के अंदर यदि आप ये चाहते हैं कि हम लोकतंत्र को खत्म करके ही यदि मीडिया को भी खुशी मिल रही है तो मिलनी चाहिए भाई। यदि आप जायज सवाल नहीं करेंगे तो केजरीवाल की जीत और हार तो क्या?
संजय मिश्रा जी, आप निश्चित है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, आरोप लगाने का पूरा अधिकार है, आपका हक है, लेकिन मैं यही तो जानना चाहता हूं कि अभी काउंटिंग के पहले तक आप 50+ सीट जीतने का पूरे आत्मविश्वास से हुंकार भर रहे थे। अब आम जनता या लोग ये नहीं कहेंगे कि अब जब रिजल्ट सच सामने आ गया तो आप उससे बचने का या हार न स्वीकार करके उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ये गलत तो नहीं होगा? मैंने पहले कहा कि जनता का निर्णय पार्टी के सर माथे है, उसका सम्मान है। जनता हमें आम आदमी पार्टी को कहां रख रही है, उनके नेताओं को कहां रख रही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पार्टी अपने सर माथे लेकर चल रही है जनता को, जनता के मुद्दों को, उसके लिए जिस तरह से ये लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। मेरा ये कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई आरोप लगा रहा हूं, लेकिन जहां बात आएगी जीत और हार की, तो वहां पे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो गठबंधन है अभी बीजेपी का, वो मजबूत गठबंधन है। वो किसी भी राज्य में यदि तानाशाही के भरोसे यदि चुनाव जीतना है और जनता को ये पसंद है, तो हम कहते हैं कि उसमें हमारी पसंद है। संजय जी एक आखिरी प्रश्न है। अब आपने 2 बार ये बात कही कि मजबूत गठबंधन, तो वो तो एक पार्टी का गठबंधन है, लेकिन आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति ही इसी से हुई थी कि हर आदमी आम आदमी पार्टी, और शायद नाम भी इसीलिए रखा गया था। और आपकी गलियों गलियों में हर आदमी आपकी झाड़ू लेके बिखर चुका है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा प्रश्न यह है बहुत सीधा सा कि शराब घोटाला और शीश महल, फैक्टर तो बहुत हैं, क्या आपको लगता है ये 2 फैक्टर, मेन फैक्टर काम कर गए जो आपके ऊपर आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे, और जनता कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई और बीजेपी की बातें पर उसको विश्वास हो गया? नहीं, देखिए, सिर्फ आरोपों पे यदि जनता को वोट करना होता तो अजीत पवार पे आरोप किसने लगाया था? देश के प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया था, और आरोप लगाने के 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा पे श्वेत पत्र और आरोप किसने लगाया था? बीजेपी के लोगों ने लगाया था, और उसके बाद वो मुख्यमंत्री किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं। शुभेंदु अधिकारी पे आरोप किसने लगाया था? बीजेपी के लोगों ने लगाया था। आज वो बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं, चेहरा है बंगाल में। मुकुल रॉय